नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून मतलब लॉ हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है? ट्रैफिक से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह। आज हम कानून को एक किताबी चीज की तरह नहीं बल्कि एक काम के टूल की तरह समझेंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि कानून तो वकीलों, अदालतों और अपराधियों की चीज है, आम इंसान का इससे क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, आज ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। सच तो ये है कि कानून हमारे लिए एक पर्सनल शील्ड, एक ढाल की तरह है जो हमें रोज की मुश्किलों से बचाता है। और जरा सोचिए, जब हमें अपने अधिकार पता हों तो किसी भी सिचुएशन को हम कितने कॉन्फिडेंस से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कानूनी ढाल असल में काम कैसे करती है और ये हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। इस ढाल को बनाने वाले 8 मजबूत पिलर्स हैं, मतलब 8 ऐसे हिस्से जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है महिला सुरक्षा। ये पक्का करता है कि कोई भी महिला, चाहे वो ऑफिस में हो, पब्लिक प्लेस पर हो या घर पे, किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना ना करे। दूसरा है बाल सुरक्षा। ये पिलर हमारे बच्चों को हर तरह के शोषण और नुकसान से बचाता है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। तीसरा पिलर हमें फिजिकल हमलों और पब्लिक में होने वाले झगड़ों से बचाता है, ताकि कोई छोटी मोटी बहस बड़े विवाद का रूप न ले ले। चौथा पिलर ये हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलने वाली धमकियों और ब्लैकमेलिंग से सेफ्टी देता है। पांचवा पिलर तो आज के डिजिटल जमाने में बहुत ही जरूरी है। ये हमें फेक कॉल्स, फर्जी मैसेजेस और दूसरे ऑनलाइन स्कैम्स से बचाता है। छठा पिलर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, मतलब हमारे घर और सामान को चोरी और जबरदस्ती की घुसपैठ से सेफ रखता है। सातवां पिलर हमें ये बताता है कि अगर कभी पुलिस से पाला पड़े तो एक नागरिक के तौर पर हमारे राइट्स क्या हैं। और आठवां और आखिरी पिलर हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाता है, ताकि हम सब अपने रोज के सफर में महफूज रह सकें। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और पर्सनल सेफ्टी से जुड़े कानूनों को और करीब से समझते हैं। ये देखिए, कानून कितना डिटेल्ड है। ये सिर्फ बड़े बड़े अपराधों की बात नहीं करता, बल्कि किसी का पीछा करना, मतलब स्टॉकिंग, या बिना परमिशन के किसी की प्राइवेट तस्वीरें लेना, इन पर भी सख्त है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बच्चों को बाल मजदूरी से तो बचाता ही है, साथ ही उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेले जाने से भी रोकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन राइट्स की जो हमें घर के बाहर यानी पब्लिक प्लेसेस पर सेफ रखते हैं। मान लीजिए कि आपको पुलिस रोकती है, तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि आपको क्यों रोका जा रहा है या क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस जबरदस्ती आपसे कोई बयान नहीं ले सकती। और खास तौर पर महिलाओं के लिए कानून में विशेष सुरक्षा है, जिसके तहत सूर्यास्त के बाद उनकी गिरफ्तारी बिना स्पेशल वारंट के नहीं हो सकती। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम सब पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल सेफली कर सकें, चाहे वो सड़कों पर रैश ड्राइविंग हो या फिर किसी पार्क में झगड़ा। कानून का मकसद ऐसी घटनाओं को रोककर एक डिसिप्लिन बनाए रखना है। अच्छा, सिर्फ नियमों की बात करना काफी नहीं है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सारे कानूनी पिलर्स एक साथ मिलकर हमारी मदद कैसे करते हैं। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को जानी पहचानी लग रही होगी। एक अनजान पैकेज डिलीवरी का मैसेज और एक छोटा सा पेमेंट करने की रिक्वेस्ट। ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। और बस एक गलत क्लिक और सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। फ्रॉडस्टर न सिर्फ अंजलि के पैसे चुराता है, बल्कि अब उसे उसकी पर्सनल जानकारी लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी कर रहा है। अब देखिए, कानून यहाँ अंजलि की ढाल कैसे बनता है। हर गलत कदम के लिए एक कानूनी प्रोटेक्शन है। पहला अपराध, वो नकली लिंक भेजना। दूसरा, बैंक डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करना। तीसरा, डेटा लीक करने की धमकी देना, जो कि सीधा सीधा ब्लैकमेल है। और चौथा, दबाव डालकर और पैसे मांगना, जिसे हम वसूली कहते हैं। मतलब हर स्टेप पर कानून अंजलि के साथ खड़ा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि अपने अधिकारों को जानना, यही सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में ये कानूनी ढाल तभी काम करती है जब हम इसका इस्तेमाल करना जानते हों। इन 8 एरियाज की जानकारी हमें सिर्फ खतरों से ही नहीं बचाती, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने का कॉन्फिडेंस भी देती है। तो जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी